नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पे। और आज का जो दिन है बहुत ही बड़ा है, आप लोगों को पता ही है, 22 जनवरी। और आज श्री राम के मतलब हमारे यहाँ श्री राम 500 साल बाद का आगमन हो गया है। तो आज जो है बहुत ही बड़ा दिन। और हाँ, यूपी पुलिस वाले जो कांस्टेबल वाले पेपर है, तो यहाँ से एक से दो प्रश्न तो आने ही आने हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मंदिर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, तो आज सब लोगों ने पर्व मनाया। अब अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने 2 दिन बाद क्लास ले रहा हूं, तो पिछली क्लास में मैंने नंबर सिस्टम्स के कुछ रूल बताए थे, और आज वहीं से फिर से कुछ प्रश्न कराते हैं वहीं से, और नंबर सिस्टम के, और उसके बाद जो भी है डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा पहला जो प्रश्न है वो है नंबर सिस्टम का ही। x का मान क्या होगा 5 अंकों की संख्या 725x3 9 से विभाज्य हो जाए। अब x का मान बताना है और 9 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें 9 का जो रूल है वो याद रखना है। रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 क्या था, ये सबको पता ही होगा कि जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाए। तो अब इतनी बड़ी संख्या है, 9 से विभाजित होने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, 9 से जो है वो ये हम जो हमारी संख्या है 725x, अब इसमें हम 9 के पैर बना देते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब ये तो विभाज्य हो रही है, ठीक है। अब बचा ये 5 और 3, ये हो जाएगा हमारा 8 और x इक्वल टू 9। और अगर हम जो 9 है इक्वल टू 9 कर दिया, अगर हम इक्वल टू 9 में अगर हम x की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते हैं, 1 होगी, 2 हो सकती, 3 भी हो सकती। अगर हम 1 रखते हैं तो ये इक्वल टू में जो 1 है प्लस यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 5 3 8 प्लस x। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 10 हो जाएगी, 3 रखते हैं तो 11 हो जाएगी, और 4 रखते हैं तो ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो हमें एक तो सिंपल प्रश्न है ये, तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें बता भी दिया है कि x का मान क्या होगा। मतलब जो छोटी से छोटी संख्या मान सकते हैं, तो हम इसकी x की वैल्यू जो है हम 1 मान लेते हैं, और इसका आंसर 9 बराबर 9। तो x का क्या आ जाएगा 1। अगर हम इसकी जगह पे x की वैल्यू की जगह पर 1 रख लेते हैं तो 9 से विभाज्य हो जाएगी। सिंपल है। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि इतने बड़े पे नहीं जाना। पहली बात जो ऑप्शन होंगे उनको देख लेना है कि, और दूसरा हम जो भी विभाजित करेंगे, अगर रूल आता है तो बहुत समय नहीं लगेगा। एक पेयर बनाया, दूसरा बनाया, दूसरे से नहीं बन रहा, तीसरा भी ऐड कर दिया। तो ये हमेशा याद रखना है बच्चों कि हम जल्दी से आपको रूल हमेशा याद रखना है, और जैसे रूल बन जाता है बस शुरुआत कर देते हैं, ये मान के चलिए। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। एक 5 अंकों की संख्या है 247x8 और 44 से विभाजित है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये सिंपल है कि x को प्रतिस्थापित मतलब हो गया कि x के स्थान पे आ सकता है। और प्रश्न जो है बहुत सिंपल है। तो हमें सबसे पहले, अब 44 से विभाजित हो रहा है, 44 से विभाजित हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करना है कि 44 के टुकड़े कर लेते हैं। 44 के टुकड़े कर लेते हैं, तो हमारे क्या आ जाएगा 44 के टुकड़ों में अगर हम 2 पेयर बन गए, ये 11 4 जा 44। अब हमें रूल क्या याद रखना है, 4। रूल ऑफ 4। अब रूल ऑफ 4 क्या होता है आपको याद होगा। रूल ऑफ, अगर इकाई और दहाई के दोनों अंक 4 से कट रहे हैं, जैसे 32 हुआ, 82 हुआ, कुछ मतलब 32 हो गया, 44 हो गया, जो भी है, अगर दो अंक, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो सकती है, ये मान के चलना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे संख्या ओपन कर लेते हैं, 247x8, ये हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू हम क्या रख दें, जो 2 से विभाजित हो सकती है, ये मान के चलना है।
तो हम अगर x की वैल्यू जो है यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, 0, 2, 4। अब जो 4 से विभाजित है उनको देखना है कि क्या क्या है। अगर हम रख लेते हैं x की जगह पे 0, 8, ठीक है, 2, 8, 4, 8, इस तरीके से अगर रख लेते हैं तो ये 4 से विभाजित हो सकती है। ये है 6, 8, 8, 8, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, 6, 8 और 8। तो सिंपल हो गया कि हम कुछ भी रख सकते हैं। ये संख्या जो है 4 से विभाजित है, ये समझ लो। अब आ जाते हैं रूल ऑफ 11। क्योंकि हमें तो देखना है ना 44, ना कि ये देखना है कि रूल क्या हो रहा है। अब 11 में क्या रहता है कि 11 में आप लोगों को पता है कि जो संख्या है, जैसे 11 का रूल क्या आता है, 2, 4, 7, x 8। और इसमें क्या होता है कि इसका और इसका जो ऐड करने के बाद जो भी सब्ट्रैक्ट आएगा, जो भी इनका क्या होगा, इन लोगों को ऐड करने के बाद जो भी आएगा डिफरेंस, अगर वो संख्या 11 से विभाजित है तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। होगा 17, हम दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं 17 और -4x। अब अगर यहाँ पे 8 रखते हैं तो 4, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 4, 1, 5 में से जाएगा तो नहीं हो सकता है। अगर 2 रखते हैं तो हो सकता है, 4 रखने पे भी नहीं आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 -4 + 2 बराबर 17 - 6 = 11। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या संख्या क्या हो जाएगी 2, 4। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, 2, 4, 7, 2, 8। अब संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है, 5, 11 से एक बार चेक भी कर लेते हैं। उसमें क्या है, 4 से तो 3, 4 1 जा 4, 4 यहाँ हो जाए 4 8 जा 32 और यहाँ हो जाएगा 4 2 जा, ठीक है। अब आ जाते हैं 11 से, तो 11 2 जा 2 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 11 2 जा बचेगा यहाँ पे कितना 5 और यहाँ हो जाएगा 11 4 जा, 11 4 जा के बाद 8। हाँ, तो हमारी दोनों संख्या किससे है, 11 से भी है और 4 से है। तो ये जो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 हो जाएगी। बस अगर आपको रूल आ रहा है, अगर आप लोगों को रूल आ रहा है तो संख्या में निकालने में बहुत समय नहीं लगेगा। ये मेरा अगला प्रश्न है, यदि 9 अंक की संख्या 5y97405x 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए x - 2y का मान ज्ञात करो। अब 72 है जो ना तो वो है हमारा 72 है। तो 72 को तो ऐसे तो मल्टीपल कर नहीं सकते हैं, तो 72 के हम टुकड़े कर लेंगे। 72 के क्या कर सकते हैं, टुकड़े। टुकड़ों में क्या हो जाएगा 8 × 9। अब हमें क्या याद करना है, रूल 8 का रूल और 9 का रूल। ये दोनों अगर आते हैं तो प्रश्न में बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत सिंपल प्रश्न है मान के चलिए। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो भाई गया काम, माटा वो हो जाएगा, समझ लो। तो रूल ऑफ 8 क्या है, रूल ऑफ 8, अगर आखिरी की 3 संख्याएं 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, मान के चलना है। तो आखिरी की 3 संख्या क्या है हमारे पास, आखिरी की 3 संख्या क्या है हमारे पास 5x 2। अब हम देख लेते हैं कि ये 8 से विभाज्य है, भाई चेक कर लेते हैं। अब हमारे जो x की वैल्यू रखने पे यहाँ पे आ सकता है, और तो x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं यहाँ पे 9 रख देते हैं। 8 × 10 है तो 9 रख देते हैं यहाँ पे 5 9 2। अब देख लेते हैं ये क्या 8 से विभाज्य है, 8 7 जा 56 और 3 बचेगा और यहाँ पे 8 4 जा 32। यस, ये संख्या तो 8 से विभाज्य है। अब हम देख लेते हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 क्या है, सिंपल आ जाते हैं। रूल ऑफ 9 वही पे
सिंपल है कि सारी संख्याओं का पेयर चेक करके हटा देते हैं बस। तो 5y 9 7 4 0 5 x 2। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं दो दो के, तो 2 2 2 2 एक बच रहा है। ठीक है, तो ये 9 तो 9 ऐसे ही सिंपल कट गया, ये 4 और 5 कट जाएगा, और ये 7 और 2 कट जाएगा। बचा क्या है हमारे पास, क्या बच रहा है हमारे पास वो देखना है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, और हाँ x की जगह क्या आ जाएगा 9, x की जगह क्या आ जाएगा, ये बचा हमारे पास 5yx। ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, अब बचा 5y, और 5y 9 से कभी डिवाइड हो सकता है, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें 4 4, तो 9 इक्वल टू 9 बराबर 1। इसका वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने, वैल्यू क्या आ गई है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। सिंपल है, अब रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4 इंटू 2, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो वो संख्या x के सबसे बड़े मान के लिए जो वो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। तो जो हमारा सबसे बड़े मान के लिए जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मान ज्ञात करें तो वो हो जाएगी 1। तो ये अगर आपको इसमें रूल नहीं आ रहे हैं, जैसे रूल ऑफ 9 और 8 के नहीं आ रहे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये मान के चलिए। तो सबसे पहले आपको रूल ही हमारे बच्चों, रूल जरूर याद रखना है। बिना रूल के अगर वहां पे रूल के चक्कर में फंस गए जाके, तो इस और रूल को देखने के लिए हमारी पिछली वाली क्लास में जरूर जाएं और एक बार रूल देखें कि रूल नंबर 8 क्या है, रूल नंबर 9 क्या है, रूल नंबर 11 क्या है। अगर क्लास मिस हो गई है तो जरूर देखें उसको। अब दोस्तों आ जाते हैं अगले प्रश्न पे अपने। यदि एक संख्या a 18 से विभाज्य है और दूसरी संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a माइनस बी स्क्वायर का विभाज्य है। एक जो हमारे चार ऑप्शन है, a 48, b 36, c 30 और d 40 है। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत आराम से याद करना है। हमारी a की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम लोग 18x, ठीक है, और b की क्या मान लेते हैं 12y। अब जो रूल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसका रूल नहीं आता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप इधर उधर कुछ भी कर ले, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये हमें कक्षा 5 या 6 में बताया जाता है। तो सिंपल है कि अगर किसी भी बच्चे को ये रूल नहीं आ रहा है ना, तो वो कक्षा 5 6 पास ही नहीं हुआ होगा। भाई आ गया डायरेक्ट इंटर में, ये भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इसका रूल जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, सिंपल है। अब a की वैल्यू क्या हो गई 18x, b की वैल्यू 12y, इधर क्या आ गया a की वैल्यू 18x और प्लस b की वैल्यू 12y। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या रह रहा है, 18 है, 6 मिल रहा है, 6 में क्या कॉमन मिल रहा है 6, क्या हो गया 3x माइनस 2y। इधर क्या कॉमन मिल रहा है 6, 2x 3x प्लस 2y, ये हो गया। तो यहां तक आ गए हैं, यहाँ पे दोनों को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पे 6 का मल्टीपल हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे 36 आ गया। यहाँ पे लोग काम जो लेते हैं कॉमन में गलती हो जाती है, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 36 आ जाएगा, ये है। तो 30x भी ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कॉमन ले लीजिएगा 36 आ जाता है और यहीं पे हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे रिमाइंडर, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में सबसे खास बात है कि कोई भी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो शेषफल होता है ना, रिमाइंडर इसी को कह देते हैं, जो शेषफल है इसी को रिमाइंडर कहते हैं। तो इसकी एक खास बात है, किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 17 को डिवाइड किया 5, रिमाइंडर क्या बचा 2। अगर हम इस 17 को क्या कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं 34, तो रिमाइंडर अपने आप 2 गुना हो जाता है। ये हमेशा याद रखना। अगर हम 17 को अगर संख्या को 2 गुना कर देते हैं तो रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे लेके एक दो प्रश्न हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। जैसा रिमाइंडर अभी बताया ही था हमने, और इसमें क्या है, एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कोई संख्या है, मान लो क्या, कौन सी संख्या है n, कोई संख्या है n, उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 2।
बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अगर थोड़ा सा ही ट्रिक इसमें लगाया तो समझ लो हल हो जाएगा। अब जो बचता है तो हम जो वैल्यू मान लेंगे वो n की वैल्यू मान लेंगे। तो n की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 2। सिंपल है। तो प्रश्न क्या है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से। देख लेते हैं, 2 रखने पे 2 प्लस 2 प्लस 2 और नीचे 6। अब 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 6। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर आंसर जो आएगा वो 2 ही आएगा, और जो n की वैल्यू है वो भी 2 ही रखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, सिंपल है, जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए और रिमाइंडर पूछ लिया जाए तो हम n की वैल्यू 2 ही मान लेते हैं और उसमें रख के सिंपल सा प्रश्न कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है यहाँ पे। और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने धर्मेश सर की क्लास पढ़ी, और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। धर्मेश सर अगली क्लास में उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा देंगे और अच्छे से करा देंगे। तो अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो अगर आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पटाखों की आवाज आ रही है और गाने वगैरह की आवाज भी आज गूंज रही होंगी, ये आज राम आगमन के जो उत्सव हो रहा है उसी की आवाज आ रही है। तो आप सभी को राम आगमन की बहुत बहुत बधाइयां। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।